एंजाइटी, बगैर वजह का खौफ या किसी वजह से ज्यादा खौफ, बगैर वजह की परेशानी या किसी वजह से जरूरत से ज्यादा परेशानी। जी हाँ, एंजाइटी अच्छी चीज नहीं है, लेकिन एंजाइटी मुख्तलिफ फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करती है या कर सकती है। इसकी एक बहुत बड़ी एक जो कन्वर्जन है एंजाइटी की, एक फॉर्म है, वो सोशल एंजाइटी है। अगर आपको लोगों से मिलने से डर लगता है या अगर डर नहीं लगता तो अनकंफर्टेबल हैं आप सोशल सिचुएशन से, काम पे नहीं जा पा रहे आप, बाहर नहीं जाते, मार्केट प्लेस पे नहीं जाते आप, या आप बस लोगों को अवॉइड करते हैं, आपका दिल चाहता है कि कोई ऐसा काम जिसमें मुझे लोगों से मिलना पड़े, वो काम करने को नहीं दिल चाहता सिर्फ इस वजह से कि मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा। अगर आप कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं तो आप एंशियस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं या डरने लग जाते हैं। आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ इन सोशल सिचुएशन। पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत दूर की बात है अगर आपको सोशल एंजाइटी है। गर्ज के ऐसी सिचुएशन जहां पे लोगों के साथ मिलना जुलना इंटरेक्शन होता है और आप ऐसी सिचुएशन में अच्छा महसूस नहीं करते, अनकंफर्टेबल हैं, आपका दिल चाहता है कि मैं ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करूं, इस कंडीशन को हम सोशल एंजाइटी कहते हैं। अगर ये कंडीशन एक हद से बढ़ जाए, यानी कि आप लोगों को और लोगों के साथ इंटरेक्शन को इतना अवॉइड करने लग जाएं, इतना डरने लग जाएं या इतना परेशान हो जाएं, या आप बहाने ढूंढें, अपने आप को एक्सक्यूजेस दें सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करने की, तो अगर ये सिचुएशन है और उसके साथ आपको नुकसान हो रहा है, यानी कि इतनी ये कंडीशन बढ़ गई कि आप बिजनेस नहीं अपना ठीक तरह से कर पा रहे क्योंकि आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, आप जॉब पे नहीं जा पा रहे क्योंकि लोगों से मिलना पड़ेगा, आप अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर रहे, आप रिलेशनशिप आपके खराब हैं, आप गर्ज की सारी ऐसी चीजें अवॉइड कर रहे हैं कि सिर्फ लोगों से ना मिलना पड़े, बाहर ना जाना पड़े, देन हम इसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। सोशल एंजाइटी यानी कि थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग, लेकिन अगर ये आपकी एवरीडे लाइफ को बुरी तरह से इफेक्ट करना शुरू कर दे और इससे आपको नुकसान हो रहा हो, आपके पोटेंशियल जो हैं आप उसके अकॉर्डिंगली उतना काम नहीं कर पा रहे और उससे आपको नुकसान हो रहा है, देन ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, एंजाइटी की एक फॉर्म है। अब होता क्यों है? ऑब्वियसली ये इसी वजह से होता है जिस वजह से हमें एंजाइटी होती है। हालातो वाकयात, हमारे ख्यालात, फिर हमारे पैटर्न्स, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस, जैसे लाइफ ने मेरे ऊपर चैलेंजेस थ्रो किए, मैंने इनको कैसे हैंडल किया, मेरे कोई जो मैकेनिज्म थे हैंडल करने के वो कहीं अगर मेल अडेप्टिव हो गए तो उससे फिर हमें मुख्तलिफ किस्म की ज़हनी व नफ्सियाती कंडीशंस और बीमारियां लग सकती हैं। ट्रीटमेंट भी इसका उसी तरह से है जिस तरह से बाकी ज़हनी व नफ्सियाती अमराज का है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये मसला है तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। पोटेंशियल्स आपके वेस्ट हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि लोगों से नहीं मिलना, आप कुछ काम नहीं ठीक तरह से कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं तो हाफ हार्टली कर पा रहे हैं, लोगों को मैक्सिमम आप अवॉइड कर रहे हैं, लोगों की कंपनी में आप अनकंफर्टेबल हैं, तो ऑब्वियसली अगर ये सिचुएशन है तो हम कैसे काम करेंगे, सारी लाइफ पे इसका इफेक्ट होगा। कोई ये कुछ जानलेवा मसला नहीं है, कोई बड़ी कोई ये डिसऑर्डर या बीमारी नहीं है, छोटी सी कंडीशन है। इट्स जस्ट लाइक कि मैंने कहीं पे पहुंचना है और सिर्फ क्योंकि एक रूम को एक लॉक लगा हुआ है, उस छोटे से लॉक की वजह से जो कि बड़ी आसानी से खुल सकता है, मैं कहीं पहुंच नहीं पा रहा। सोशल एंजाइटी और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की भी ऐसी ही मामला है। छोटी सी बात है लेकिन इसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं लाइफ में। अगर आपको या आपके जानने वाले को सोशल एंजाइटी का मसला है तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड सजेस्ट कि इसको फौरी तौर पे आपको ट्रीट कराना चाहिए। अगर आप इस मसले के हवाले से या इस तरह के किसी दूसरे मसले, ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल के हवाले से मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप माइंडवीव के प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको अपने क्लिनिक की अपॉइंटमेंट दी जा सके और आपके मसले का हल किया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।